हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स एमसीक्यू सीरीज से रिलेटेड मिलती रहें। प्यारे बच्चों, हमारा चैनल जो है हिस्ट्री, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और पेडागोजी से रिलेटेड भी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाता है, जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे नेट, टेस्टेड, सीटेट, केवीएस और जो भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम हैं उन सब के लिए। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी का एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है उसकी शुरुआत करते हैं, जो बीएड पेपर फर्स्ट ईयर से संबंधित है और पेपर फर्स्ट से संबंधित है। शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। आईक्यू ऑफ टैलेंटेड चाइल्ड इज। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आईक्यू से संबंधित आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस शेयर किए हैं, तो इस आधार पर अगर हम बात करें तो आईक्यू का कॉन्सेप्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में क्या पूछा जा सकता है कि सामान्य बालकों का आईक्यू कितना होता है। यहाँ जैसे हमारा क्वेश्चन है कि गिफ्टेड बच्चों का आईक्यू कितना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंदबुद्धि बच्चों का आईक्यू कितना है। तो आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि आपकी फर्स्ट यूनिट में इसको काउंट किया जाता है डेवलपमेंट वाले कॉन्सेप्ट के साथ। आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनका आईक्यू होता है 120 से अबाव। तो यहाँ पे 120 से अबाव वाले कॉन्सेप्ट में हमें आंसर नजर आ रहा है, आंसर डी। तो इसका आंसर होगा डी। प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन भी हमारा यूनिट फर्स्ट से ही संबंधित है कि एक छात्र का विकास किस पर निर्भर करता है। तो जब आप उस कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में दोनों में डिफरेंस है। ग्रोथ जो है वो शारीरिक लंबाई से संबंधित है, और ग्रोथ और डेवलपमेंट की जब हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करते हैं तो डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें काउंट होती हैं, जिसमें शारीरिक वृद्धि भी है, मानसिक विकास भी है, सामाजिक विकास भी है। तो जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास में ऑप्शन सी हमें यहाँ पे बेस्ट आंसर नजर आता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो भाषा से संबंधित है। एट व्हाट स्टेज डज अ चाइल्ड यूजुअली बिकम फ्लुएंट इन इट्स नेटिव लैंग्वेज। तो अपनी मातृभाषा को बच्चा कब सीख पाता है, फ्रीक्वेंटली कब बोल पाता है, जब उसकी जो स्टेजेस हैं आप उनको ऑब्जर्व करेंगे। स्टेजेस जो हैं जैसा कि हम आपके साथ पहले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं, इन्फेंसी, सेकंड जो है चाइल्डहुड एंड थर्ड एडोलसेंस। प्यारे बच्चों, चाइल्डहुड की यहाँ 2 कैटेगरी डिवाइड की गई है, प्री चाइल्डहुड और पोस्ट चाइल्डहुड। वैसे इसकी टोटल जो अवधि है वो 6 से 11 वर्ष तक की है, और 6 से 11 वर्ष तक के बीच में ही बच्चा अपनी जो है वो मदर टंग को आसानी से सीख सकता है या बोल सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा सीखना या लर्निंग से संबंधित है। तो सीखना यहाँ क्या है, सीखना क्या है, शिक्षण नहीं है या निर्देश नहीं है, रटना नहीं है। अर्थात लर्निंग क्या है, लगातार अपने अनुभव में वृद्धि करना ही लर्निंग है। तो इस आधार पर इसका आंसर होगा बी। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा थ्योरी से रिलेटेड है। ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है। तो इसका आंसर थॉर्नडाइक। आप जितनी भी थ्योरीज हैं एटलीस्ट उनको लर्न कर सकते हैं। जैसे आपके सिलेबस में कोहलर की थ्योरी है, पावलव की थ्योरी है, थॉर्नडाइक की थ्योरी है, वाइगॉट्स्की की थ्योरी। तो इन थ्योरीज को आप उनके नाम के साथ लर्न करें। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके चाइल्ड साइकोलॉजी में। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के जो परीक्षण हैं उनको भी आप अपने माइंड में रखें। जैसे यहाँ रोरशा इंक ब्लॉट जो परीक्षण है उसका किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ इन सभी जो एमसीक्यू हैं, इन एमसीक्यू में हमारा लास्ट ऑप्शन जो है व्यक्तित्व, वो इसके लिए बेस्ट है। अरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जेरोम ब्रूनर की थ्योरी से संबंधित है। तो ब्रूनर के जो, अगर आप ब्रूनर की थ्योरी को ध्यान से समझेंगे तो उनकी कितने स्टेजेस हैं। तो उनकी स्टेजेस में आप यहाँ देख पा रहे हैं, डायग्राम के थ्रू हमने आपको समझाने की कोशिश भी की है। इनएक्टिव मोड, आइकॉनिक मोड और सिंबॉलिक मोड, ये तीनों ही स्टेजेस ब्रूनर की थ्योरी की हैं। तो इस आधार पर इसका आंसर बनता है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सरल सा क्वेश्चन हमने आपके लिए ऐड किया है। किसने दुनिया को हमारे करीब ला दिया है। तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन है बी, टेलीविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मीडिया से ही संबंधित है, क्योंकि आज के समय में मीडिया का जो रोल है वो बढ़ रहा है। और हमारे फर्स्ट यूनिट का ये लास्ट पार्ट है, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन चिल्ड्रन। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसका पॉजिटिव असर भी होता है, नेगेटिव असर भी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है हमारा वो बेस्ट है, ऑप्शन सी, पॉजिटिव और नेगेटिव।
प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन जो है वो फिर आईक्यू से रिलेटेड है कि जो रिटायर्ड चिल्ड्रन है यानी कि मंदबुद्धि बच्चे हैं उनका आईक्यू लेवल कितना होता है। तो यहाँ ऑप्शन आप देख पा रहे हैं 0 to 25th। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर बनता है ए। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है इन टेस्ट सीरीज को समझकर आप अपने एग्जाम की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी आशीर्वाद और शुभकामना के साथ थैंक यू।